बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मेरी मायके वाले क्या हाल चाल है। रमज़ान आने वाले हैं, ईद आने वाली है, सब ईद की शॉपिंग करेंगे, हम भी करेंगे लेकिन बचत के साथ। मैं आपसे इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान आने में अब थोड़ा ही टाइम रह गया, लेकिन अभी टाइम है, हम चाहें तो बचत कर सकते हैं। वैसे तो अगर तो आप लोगों के पास पैसे हैं, बचत की हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप रमज़ान आने से पहले ही शॉपिंग कर लें, क्योंकि रमज़ान आने जैसे ही रमज़ान शुरू होंगे वैसे ही दुकानदारों ने हर चीज़ की कीमत बढ़ा देनी है, और 15 रोज़े गुजरने के बाद तो चीज़ों को आग लग जाती है। अगर तो नहीं की तो फिर आप ऐसा करें, आप थोड़ी थोड़ी सी अभी से बचत करनी शुरू कर दें और फिर जाकर अच्छी सी चीज़ें लें, लेकिन सस्ती चीज़ें लें। ब्रांड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड वाले तो वैसे ही चीज़ों को का रेट बढ़ा कर बताते हैं। बच्चों को तो नई चीज़ों से मतलब होता है कि हम नई चीज़ें लेंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, उनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता। ब्रांड तो सिर्फ दिखावा है और पैसे का ज़िया है, हमें पैसे का ज़िया नहीं करना। मैं अपनी मायके वाले से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बचत से चलेंगी तो हर काम होगा। अब मेरी जैसे कि आप अगर लड़कियों के कपड़े हैं तो आप घर में सिए, अगर आप सी सकती हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं कि आप खुद डिज़ाइन करें और कपड़े सिए। दर्जियों से अगर आप सिलवाएंगे तो इतने महंगे कपड़े सी के देते हैं, और अगर आप सिले सिलाई लेते हैं तो कपड़ा भी कोई इतना अच्छा नहीं होता, और 2500-3000 रुपये से कम तो कुछ भी नहीं आता। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद सिए। अब मैं अगर दिखाऊं तो मेरी बेटी अपने कपड़े खुद सी रही है। ईद आने से पहले वो चाहती है कि मैं अपने कपड़े खुद से सी लूँ, और फिर उसके बाद वो मेरे भी कपड़े सी देगी। क्योंकि ईद आने से पहले अगर हम लोग, बल्कि रमज़ान आने से पहले हम लोग ये काम कर लेंगे तो फिर हम अपनी इबादत भी अच्छे से कर सकेंगे, हमारे ज़हन से ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। रमज़ान का महीना दिखावे का नहीं, इबादत का महीना है। हमें चाहिए कि हम इबादत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और हाँ, शॉपिंग तो ठीक है करनी चाहिए, अगर हम बड़े अपनी नहीं भी शॉपिंग करेंगे तो खैर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बच्चों की होती है, क्योंकि जो एहसास बच्चों के होते हैं वो हमारे नहीं होते। तो हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें लें, सस्ती लें। ब्रांड की तरफ जाने की ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड के पीछे जाएंगे तो फिर पैसे ही ज़िया होंगे। और अगर आपके पास अभी पैसे जमा नहीं हुए तो आप पैसे इकट्ठे करें और फिर आप रमज़ान में ही जाकर ले लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 15 रोज़े से पहले पहले शॉपिंग पूरी कर लें, क्योंकि 15 रोज़े के बाद तो ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ को पड़ लग गया, हर चीज़ को आग लग गई है, हर चीज़ इतनी महंगी है। अगर तो आपके पास पैसे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेरी तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप बचत के साथ चलें। आप अच्छे से बचत करेंगे ना तो फिर ही घर का निज़ाम चल सकता है। अगर बचत नहीं करेंगे तो घर का निज़ाम चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा मैं अपनी मायके वालों से अपने दिल की बात शेयर कर लूँ, क्योंकि हर तरफ बचत की बात तो करें और रमज़ान की बात करें कि रमज़ान में ये करेंगे, रमज़ान में वो करेंगे। मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बनाऊँगी कि रमज़ान में हमें दिखावे के पीछे नहीं भागना चाहिए। चलें, अल्लाह हाफिज़।